अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोगों का हर्बल फिजिशियन हकीम मोहम्मद फयाज़ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। हर्बल लाइफ हेल्थ केयर सेंटर जोहर टाउन लाहौर से आपसे मुखातिब है। मुझजनी यानी कि मुठ के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या आप में कमज़ोरियाँ आ सकती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, तो ये सारी डिस्कशन करूँगा आप लोगों के साथ। मुझजनी, अगर आप डेली मुझजनी कर रहे हैं तो उसके सबसे पहले क्या क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। नंबर 1, आपके दिमाग में तनाव आ जाएगा, जो डिप्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, आप में वसवसे आने शुरू हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पे भी डरेंगे, आपको खौफ ज्यादा जल्दी महसूस होगा। सेकंड, आपकी आंखें अंदर चली जाएंगी। थर्ड, दिमाग में कमजोरी आ जाएगी, हाफजा कमजोर हो जाएगा। फोर्थ, आपको ड्रॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी। यूरिन आप जब करेंगे पेशाब से पहले या पेशाब के बाद जो ड्रॉपिंग हो वो जरियान कहलाता है, आपको जरियान हो जाएगा। सुरते अनजाल हो सकता है कि किसी भी बात पे, फ़ोन कॉल्स पे आप बात करेंगे तो आपको ड्रॉपिंग स्टार्ट होगी, कतरे वगैरह आएंगे। आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपके बाल झड़ने शुरू हो सकते हैं, आप में औलाद पैदा करने वाले जो जरासीम है उसमें कमी आ जाएगी, यानी कि मर्दाना बांझपन आ जाएगा, स्पर्म की मिकदार कम हो जाएगी, स्पर्म की मोर्टेलिटी कम हो जाएगी। तो ये सारे मसाइल जो हैं ये आप में आ सकते हैं अगर आप एडिक्ट हैं मस्टरबेशन के। अब इसमें मैं बता दूं, देखें मेरे भाइयों, हम इस्लाम पे चलें तो उसमें बहारें ही बहारें हैं, हमारी दुनिया भी अच्छी है और आखिरत भी। तो भाइयों, ये आज मैं कोई आपका मौलिज नहीं कि मैं एक मौलिज और एक पेशेंट का जो रिश्ता होता है वो नहीं, एज ए ब्रदर मैं आप लोगों को आज नसीहत कर रहा हूँ कि खुदारा इस चीज़ से बचें। मैंने ऐसे कई पेशेंट देखे हैं जो मेरे पास आते हैं, जी मस्टरबेशन करते रहे हैं, अब औलाद पैदा नहीं हो रही, हमारे स्पर्म इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब हम औलाद पैदा नहीं कर सकते, रिपोर्ट्स में नील स्पर्म आ रहे हैं, ऐसा जो अपने आप को तबाह कर चुके हैं। तो मेरे भाइयों, छोटी सी ज़िंदगी है, ये कोई इतनी बड़ी ज़िंदगी नहीं है कि जी हम हज़ारों साल जिएंगे, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। आप खुद देखें, अंदाज़ा करें, आप 20-25 साल के हैं तो देखें कि कितने कुछ लगता है कि जी हमने बहुत सारे 25 साल ऐसे लगता है कि जी जैसे एक ख्वाब था। तो ऐसे ही 25 साल और रह गए। तिब्बी एज जो पाकिस्तान की है वो 55 से 65 के बिटवीन है। 65 बंदा जी लेगा, तो 65 से ऊपर तो नहीं जाना। या ठीक है, हम स्टे लेके आए जी, हमसे 100 साल से ऊपर जाएंगे, 200 साल से ऊपर जाएंगे, नेवर, कभी भी नहीं हो सकता। देख रहे हैं कुछ 150 साल से ऊपर कोई गया? नहीं, कोई भी नहीं गया। तिब्बी एज जो है वो बहुत छोटी है। अब बात ये है कि ये वक्ती जो लज्जतें हैं, ये वक्ती, देखें लज्जत की इंतहा जो है वो बेजारी है। आप लज्जत, एक चीज आप बार बार कर रहे हैं तो वो एक दिन ऐसा आएगा कि उससे आप बेजार हो जाएंगे, चाहे वो मस्टरबेशन है या चाहे वो कुछ गलतकारी कर रहे हैं, मुआशरे में बिगाड़, मतलब अगलामबाजी या कुछ ऐसा, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं किसी के साथ, तो वक्ती तौर पे आपको लज्जत महसूस होगी, आप नहीं देखेंगे उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। देखें, इस्लाम एक बहुत अच्छा दीन है, बहुत, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम हमारा मज़हब है। देखें कि हमारे लिए इसमें साइड इफ़ेक्ट्स थे, हमारे लिए इसमें नुकसानात थे, तो हमारे दीन ने इसमें मना किया है कि मस्टरबेशन आप मत करें। ये कुरान पाक में कहा गया है, इसमें नुकसान था तो कहा गया। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एज ए ब्रदर आप इन चीज़ों से बचें। आपने अगर ये सारा कुछ कर लिया है तो फौरन अपना ट्रीटमेंट करवाएं। ये नहीं है कि मैं कोई पैसे कमाने की खातिर आप लोगों को कह रहा हूँ जी आप मेरे पास ही आ जाएं, सीधा मुझे पैसे दें, मैं मेडिसिन बेचूं, मेरी वाह वाह हो जाए, मेरे पास पैसे आ जाएं। ठीक, देखिए मेरी कोई ऐसी कोई नहीं है कि जी मैं पैसे कमाऊं, ठीक है। आप फौरन ट्रीटमेंट करवाएं, अपने किसी मुकामी हर्बलिस्ट से करवाएं, मुकामी किसी डॉक्टर से करवाएं, ट्रीटमेंट करवाएं और इससे सच्ची तौबा करें। देखें, आप तौबा नहीं करेंगे, देखें काफ़ी ऐसे भी पेशेंट्स हैं, नहीं जी हम इससे जान छुड़वाना चाहते हैं, आप कोई ऐसा तरीका बताएं। देखें, मैंने थोड़ी कोई आप लोगों को तरीका बताना है। देखें कि ये आपकी खुद इरादी है। एक नशेई जो बंदा होता है, ड्रग्स ले रहा होता है, नशा कर रहा होता है, उसको जितनी मर्जी मेडिसिन दे दें, उसने तो नशा करना ही करना है। तो ये भी एक नशा है, मस्टरबेशन जो है, मुठ लगाना जो है, ये एक नशा है। तो इस नशे से कैसे बचेंगे? जब तक आप खुद इरादा नहीं करेंगे। आप खुद इरादा करें, लेकिन इरादा का पुख्ता होना बहुत है, और इरादा पुख्ता हो सकता है अगर आप में विल पावर है। तो अपने विल पावर को जगाएं और पक्का इरादा करें कि हमने मस्टरबेशन नहीं करनी।
तो इन सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप मस्टरबेशन की तरफ आएंगे, क्योंकि इरादे होते हैं, ऐसे ऐसे इरादे हैं। आपने देखा होगा नेल्सन मंडेला, ठीक है, उसने इरादा किया और कहां से वो कहां तक पहुंचा। एक इंडिया में पर्सन था, उसकी मिसिस की डेथ हो जाती है, वो पहाड़ से गिरती है, उसके गांव में से रास्ता नहीं होता कि पहाड़ से ऊपर से वो उसको जाना पड़ता है, वो थोड़ा लेट हो जाता है, उसका डिलीवरी केस होता है, वो पहाड़ से गिरती है। तो वो उस टाइम इरादा करता है क्या पहाड़ तुझ में कोई इतनी अकड़ है, तुझे मैं तोड़ के दिखाऊंगा। वो अकेला एक शख्स तकरीबन 30 साल मेहनत करता है, 30 साल में वो पहाड़ के अंदर से रास्ता बना देता है, पहाड़ को तोड़ डालता है। वो उसको कहते हैं इरादा। वो बूढ़ा भी हो जाता है, उसको चोट भी लगती है, उसको सांप भी 2-3 बार डसता है, लेकिन उसने इरादा किया था कि इस पहाड़ को मैंने तोड़ना है, और वो तोड़ के दिखाता है। तो मेरे भाइयों, एक पक्का इरादा कर लिया तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप दोबारा कर सकेंगे। रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएं, और अगर आपका सेपरेट रूम है तो कोशिश करें आप किसी के साथ रूम शेयर कर लें, आप सेपरेट रूम में मत सोएं। सेकंड, आप ऐसी मूवीज या ऐसी फहाश वीडियोस जो हैं उनसे बिल्कुल परहेज करें। कोशिश करें कि आप सेलफोन का इस्तेमाल जो ही बिस्तर पर जाते हैं वहां पर छोड़ दें। देखें, बहुत प्यारी जिंदगी है, अल्लाह ने बहुत प्यारी जिंदगी दी है, हम बहुत प्यारे हैं, अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत इंसान बनाया है। जब ये खूबसूरत इंसान के चेहरे पे रौनक खत्म हो जाती है, आंखें अंदर चली जाती हैं, और वो दूर से बंदा नजर आ रहा होता है कि ये एडिक्ट है, ये मस्टरबेशन का एडिक्ट है। आप एडिक्ट देखें, कुछ ऐसे लोग हजरात भी हैं जो अभी तक मैरिड नहीं है, जो मैरिड हैं जिनके बच्चे हैं, उनको पता होगा कि एक बच्चे की इंपॉर्टेंस उसके पेरेंट्स की नज़र में क्या होती है। तो हमारे पेरेंट्स की हम पे बहुत सारी उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदें बहुत सारी हमसे वाबस्ता हैं। तो खुदारा उन उम्मीदों को मत तोड़ें। उन्होंने बहुत सोचा होगा कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा ये करेगा, तो उनकी उम्मीदों पे पानी मत फेरें। देखें, जब आप इस चीज़ में आ जाएंगे, आपका जो स्टोरेज है, आपकी मेमोरी है, आपका दिमाग है, ठीक है, देखें दिमाग में से ही सारा कुछ निकलना है, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। आप स्टडी कैसे करेंगे अगर आप बिल्कुल आपके असाब कमज़ोर हो गए, आपका जिस्मानी कमज़ोरी आ गई, ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो गया इससे, तो आप काम कैसे करेंगे। अगर सपोज करें आपको इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं हुए, कल को आपकी शादी हो जाती है, और पेरेंट्स की तो बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे के घर में बच्चा हो, हम दादा दादी बने। तो जब ऐसा सिलसिला ना हुआ तो आप क्या करेंगे, सोचें। उस तकलीफ को कौन महसूस करेगा? उस तकलीफ को कोई भी नहीं महसूस कर सकता। उस तकलीफ को वही घर महसूस करता है जिनके साथ बीत रही होती है। ऐसे भी मैंने हजरात देखे हैं जो मेरे पास आके रोते हैं कि हमसे गलती हुई है, अब बच्चे नहीं हो रहे, अब हमें अपनी ज़ोजा को मुतमिन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुदारा इनसे बाहर जाएं। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है तो इसके हवाले से मेरे पास भी ट्रीटमेंट्स हैं, और भी मुख्तलिफ लोग ट्रीटमेंट करते हैं। मैं प्रेफर यही करूँगा, अगर आप मुझसे मुतमिन हैं तो मेरा जो रॉयल एक्स कोर्स है वो कोर्स मंगवाएं और अपनी हैप्पी लाइफ गुजारें। हाँ, एक सूरत में आप वो मंगवाएं अगर आपने सच्ची तौबा कर ली है। दोबारा आपने करना है तो पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप करते रहें। लेकिन अगर आपने सच्चा इरादा कर लिया तो प्रॉपर ट्रीटमेंट आप किसी अपने मुकामी डॉक्टर से करवाएं, मुकामी हर्बलिस्ट से करवाएं, किसी भी हर्बल फिजिशियन से करवाएं। हमसे करवाते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लें, आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।